मुद्दों पर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वो स्टे वेकेट हुआ? आप अक्टूबर 2021 में ये 5 नए पिटिशनर्स कोर्ट को जाते हैं, वही सेम डिमांड उनका, और ये बोलते हैं कि हम सर्वे चाहते हैं और हमको ये कमिश्नर होना। जो 91 में स्टे दिया गया था, इसी बात डिमांड के ऊपर कोर्ट ने बोला नहीं, आप जाकर लोअर कोर्ट जो है ऑर्डर दे देता है। तो हमारा बोलना है कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। और दूसरी बात प्लीज समझिए कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कह रहा हूं कि हमने पार्लियामेंट में कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे, नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, सर्वे क्यों किया जा रहा है? फिर सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का, बिल्कुल गलत फैसला है। राहुल गांधी कैसे हार गए? अमेठी राहुल गांधी हारे ना, मेरी वजह से हारे। अरे सुनो, आप यहां वहां की बात मत करो। आप वहां पर क्यों हार गए अमेठी को? मैं तो नहीं था वहां पर, अमेठी हार गए आप। आपके यहीं के एमएलए भाग गए बीजेपी में, मेरे से पूछ के गए। कर्नाटक में भाग गए बीजेपी में, राजस्थान में भाग गए, मध्य प्रदेश में तो सरकार गिर गई, कर्नाटक में सरकार गिर गई। आपकी वजह से बीजेपी सरकार कर्नाटक में बनी, मध्य प्रदेश में बनी। और एक बात सुनिए, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव हुआ। आप तीनों स्टेट जीते ना कांग्रेस ने। और आप जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, आप सिर्फ एक लोकसभा जीतते। राजस्थान का मुख्यमंत्री का बेटा हार जाता, मैं लड़ा क्या वहां पर? ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। मैं भारत की लोकतंत्र में मुझे इख्तियार है कहीं भी इलेक्शन लड़ने का। आप क्या समझ रहे कि मुसलमान गुलाम है आपका? आपके मुसलमान को क्या यरगमाल बना के रखे, होस्टेज बना के रखे क्या आप? हम लड़ेंगे मुद्दों पर और उन पर छोड़ेंगे जनता के ऊपर, किस कोर्ट डाले ना डाले। आप मेरे खिलाफ नहीं लड़ते कि हैदराबाद में इलेक्शन लड़ते ना मेरे खिलाफ तो राहुल गांधी आके कैंपेन किए, 2-2 दिन गुजारे वहां पर। मैं क्या रोया क्या छोटे बच्चे की तरह, क्यों आए बोल के? है ये रोना छोड़ो, मम्मी डैडी का जमाना खत्म हो गया। एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। आप राजनीति को एंटाइटलमेंट के नाम पे चलना चाहते कि हम फुला परिवार है। अरे भाई, तुम्हारा ये परिवार संघ परिवार से भी जरूरत नहीं है हमारे को। कांग्रेस के एमएलए भाग गए तो मैं दबा रहा हूं क्या उनको? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? बोलो ना भाई, पार्लियामेंट का एक्ट है ना, छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद तो छोड़ दो। आपको मुसलमान का और उस मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। बोलो ना उसके ऊपर कानून क्या ऐसा है। आज बोलते आप, इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालूम हो गया कि अब तो मामला गर्म हो गया। हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है? भाई मेरा कल्चर का हिस्सा है, मैं पहनना चाह रहा हूं, मेरी बेटी पहनना चाह रही, कोई नहीं पहनता तो कोई पहनना चाह रही, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? आप नहीं बोलना चाहते इन चीजों पर। अब कांग्रेस दब रही है तो बहुत अच्छा है। मैं पार्लियामेंट में तो उस बिल को फाड़ दिया ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तो फाड़ दिया उस बिल को। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ है वो कानून, और मजहब के बुनियाद पर कानून बनाया गया जो भारत के संविधान के राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। मैं इस बात का हरगिज खिलाफ नहीं हूं कि अगर कोई पड़ोसी ममालिक से कोई लोग आकर भारत में रिफ्यूजी का स्टेटस मांगता है, दीजिए बराबर।
और आपको मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदू अखबार पढ़िए। हिंदू अखबार में रिपोर्ट किया कि कई ऐसे हमारे जो हिंदू भाई पाकिस्तान से आए थे वो वापिस चले गए, आपने उनको दिया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि आपने दिसंबर 2014 का कट ऑफ लगा दिया। उसमें आप क्यों कट ऑफ लगाते भाई? अगर कोई आ रहा है, पीड़ित आ रहा है, मजबूर होकर आ रहा है, तो आप देखिए ना उसके ऊपर, मगर रिलीजन को क्यों लेके आते आप?